नमस्कार दोस्तों, ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिनको एप्लास्टिक एनीमिया की बीमारी घोषित हो चुकी है। एप्लास्टिक एनीमिया वो बीमारी है जिसमें लाल खून, पीला खून और सफेद खून बनना बंद हो चुका है। तो ये वो लोग भी हैं जो इंटरनेट पे लाल खून, पीला खून और सफेद खून कम होने को सर्च कर रहे हैं, वो एप्लास्टिक एनीमिया के वीडियो को जरूर सुने। एक दिन वायरल इन्फेक्शन होता है, आपका लाल खून, पीला खून, सफेद खून बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से कमजोरी आने लगती है, बुखार आने लगता है और प्लेटलेट आपके गिर जाते हैं। तो आज हम एप्लास्टिक एनीमिया की बात करेंगे। एप्लास्टिक एनीमिया बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी के करने से पता चलता है। तो सबसे पहली बात, अगर आपका तीनों खून गिर गए तो बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी करना जरूरी है, बिना उसके नहीं हो सकता। और किसी भी अस्पताल हो, सरकारी हो, प्राइवेट में जल्द से जल्द जाके करें, क्योंकि वही आपको ये ज्ञात कराएगा कि मैं कितनी तेजी से अपना इलाज स्टार्ट करता हूं। क्योंकि एप्लास्टिक एनीमिया एक इमरजेंसी है और अर्जेंसी है, जिसके इलाज तत्परता से स्टार्ट होना जरूरी है। दूसरी चीज, लाल खून कम है तो लाल खून जब आपका 7 से कम है तभी आप ब्लड चढ़ाएंगे। 7 से कम है या आपको बुखार चल रहा हो या आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो या आप फेलियर में जा रहे हो, फेलियर का मतलब आपका हार्ट बैठ रहा हो, तब आप 7 से नीचे में ब्लड चढ़ाएंगे। अदरवाइज 6 पे भी आप अगर नॉर्मल अपना जीवन यापन कर रहे हो तो चल सकता है। प्लेटलेट अगर आपके 20,000 से नीचे है तभी आप प्लेटलेट चढ़ाओगे। 30,000 है, 35,000 और ब्लीडिंग नहीं है और 30,000 35,000 है तो प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत नहीं है और WBC चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए जल्द से जल्द अगर WBC काउंट, उसमें एक न्यूट्रोफिल काउंट होता है दोस्तों, उसमें देखिए अगर न्यूट्रोफिल काउंट अगर 500 से कम है तो तत्परता से आप अपना एंटीबायोटिक और एंटी फंगल जिसे हम कहते हैं, या पोसाकोनोजोल जिसे हम कहते हैं, या वोरिकोनोजोल हम जिसे कहते हैं, वो स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आप कहीं पे भी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में हो, जब तक आप एम्स या फोर्टिस जैसे अस्पतालों में पहुंचोगे तब तक आपको फंगल इन्फेक्शन से जान जाने का खतरा बढ़ जाएगा। एप्लास्टिक एनीमिया का 3 प्रकार से इलाज होगा दोस्तों, 3 ही प्रकार से। 45 साल तक बोन मैरो ट्रांसप्लांट से घबराओ मत। किसी भी प्राइवेट अस्पताल में और सरकारी अस्पताल में 10 से 12 लाख रुपए में ट्रांसप्लांट हो जाएगा, ये हम वादा करते हैं। जरूरत है आप बिना इन्फेक्शन के आओ, बिना ज्यादा ब्लीडिंग के आओ, बिना कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के आओ और जल्द से जल्द आओ, तो यही खर्चा 8 से 10 लाख में भी हो सकता है। तो जरूरत है बिना इन्फेक्शन के ऐसे सेंटर पे पहुंचने की जहां पे ट्रांसप्लांट हो सकता हो। और 300 ml खून आपके भाई बहन से जिससे HLA मैचिंग होगी, वो 300 ml खून आपको बचा लेगा। तो इंपॉर्टेंट, एप्लास्टिक एनीमिया हो, सबसे पहले बात पूछो कि क्या मेरा मैच है। ब्लड ग्रुप मैच नहीं, HLA मैच है या नहीं, HLA मैच है या नहीं। और अगर HLA मैच है तो भाई या बहन से कहो 300 ml खून देगा और वो ठीक हो जाएगा। मान लीजिए मैच नहीं मिलता, क्योंकि छोटी फैमिलीज हैं, छोटे परिवार होते जा रहे हैं, एक ही बच्चे का नॉर्म है, नहीं मिलता मान लो, तो क्या करेंगे, तो मैच अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट या हाफ मैच ट्रांसप्लांट की बात करेंगे, जो आज सक्सेसफुल होना स्टार्ट हो चुका है। दूसरा ऑप्शन, अगर जो लोगों को नहीं मिल रहा मैच, उसमें आप ATG नामक इंजेक्शन देते हो। गाइडलाइन आपको हाफ मैच के बनस्पत ATG का बोलती है, एंटी थाइमोसाइड ग्लोबुलिन, जो 4 दिन दिया जाता है इंजेक्शन और 5वें दिन आपको घर दे भेज दिया जाता है। 3 महीने में आपको रिजल्ट आता है और ब्लड और प्लेटलेट की आपको उसमें जरूरत पड़ती है। मान लीजिए ये भी नहीं हो पा रहा, जब तक आप पैसा इकट्ठा करते हैं, और ATG क्योंकि अब जेनरिक अवेलेबल है तो वो आधे कॉस्ट में पड़ती है, तो 60 किलो के आदमी में 4.5 लाख रुपए में ATG का इंजेक्शन लग जाता है। मान लीजिए ATG भी नहीं है, जब तक आपको सोच रहे हैं तब तक आप रिवोलेट नामक दवाई, एल्ट्रोपोपैक नामक दवाई आती है, 150 mg की गोली स्टार्ट कर दो, साइक्लोस्पोरिन 50 mg BD स्टार्ट कर दो, पानी खूब पियो, क्रिएटिनिन का ध्यान रखो और किसी भी ऐसे सेंटर पे, नजदीकी सेंटर पे पहुंच जाओ जहां पे आपका इलाज जल्द से जल्द चालू हो पाए। बुखार का ध्यान रखना है, 100 डिग्री से ज्यादा बुखार आता है, एंटीबायोटिक लगवाना जरूरी है, छाती का CT स्कैन करना जरूरी है और साथ ही में बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी करना भी जरूरी है, ये जानने के लिए कि मेरी बीमारी एप्लास्टिक है या नहीं है। क्योंकि हम लोग सब मिलके एक कैंपेन चला रहे हैं एप्लास्टिक एनीमिया को मात देने का, उसके बारे में अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, ताकि जो लोग, जो परेशान, जो लोअर तबका इस बीमारी से ग्रसित है, वो इसको हरा पाए। तो आज हमने क्या सीखा, हीमोग्लोबिन कम है तो ब्लड चढ़ाएंगे, प्लेटलेट अगर 20,000 से कम है तब प्लेटलेट चढ़ाएंगे, अदरवाइज नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि वो आगे के इलाज में हमें परेशान करता है। और सबसे उम्दा इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, ATG इंजेक्शन नहीं है तो ओरल गोली।
बोन मैरो ट्रांसप्लांट में 88% लोग ठीक होते हैं, एटीजी में 70% लोग ठीक होते हैं और साइक्लोस्पोरिन और रेवोलेट की गोली खाने पे सिर्फ 30% को फायदा मिलता है। तो दोस्तों उठो, जो भी ये वीडियो सुन रहा है अपने भाई बहन से प्रेरित करके 300 ml खून देके अपने जीवन को बचाने का संघर्ष में हमारा साथ दो। धन्यवाद।